हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे तो देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग जो होती है हमारी रीजनिंग का एक तरीके से पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। वैसे हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं CGBET के लिए। तो देखिए, इससे आप जब एग्ज़ाम देंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के मिलते हैं। और एक कोडिंग डिकोडिंग कई टाइप से होती है। उनमें से एक जो कोडिंग डिकोडिंग होती है लेटर पे बेस्ड, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं फ़िलहाल। तो देखिए, अगर कोई कोडिंग डिकोडिंग आती है एग्ज़ाम में लेटर पे बेस्ड, तो उसको हम कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना इजी तरीके से करेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का जो मेन पर्पज़ होता है, उसका काम ये होता है कि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है उसको कोडिंग करके ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं जिसको हमें भेजनी होती है, ताकि जो बीच में अगर कोई इसको हैक करने वाला है तो उसको हैक ना कर सके, या अगर हैक करता भी तो उसको ज़्यादा समझ में ना आए, इसके लिए कोडिंग की जाती है। तो देखिए, कैसे हम करेंगे। देखिए, अगर लेटर की कोडिंग हमको सीखनी है तो इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट में ABCD आपको काफ़ी क्लियर होगी कि ABCD इस तरीके से हमारे 26 लेटर होते हैं। जैसे ए से देखिए मैंने लिखा हुआ है ABCD, इस तरीके से देखिए करते करते मैंने यहाँ पे पूरा NOPQRST करते हुए यहाँ पे लास्ट में Z तक, यानी 26 हमारे लेटर होते हैं। अब आपको करना सिर्फ ये है कि पहले तो आपको हर एक लेटर का नंबरिंग पता होना चाहिए कि A सबसे फर्स्ट आता तो 1 नंबर दिया, 1 नंबर, B नेक्स्ट आएगा तो 2 नंबर, C आएगा 3rd नंबर। इस तरीके से सबसे पहला काम है आपको कि हर एक नंबर का आपको नंबर पता होना चाहिए, लेटर का नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद अगर ये काम अगर आप कर लेते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, क्योंकि 26 लेटर होते हैं तो उसका हाफ कितना होता है 13। तो 13 एक तरीके से देखिए 13 हमारा कितना आ रहा है, M आ रहा है, M तक 13, उसके अगले हाफ पे 13 और आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, आपको हर एक लेटर का अपोजिट पता होना चाहिए। जैसे ए आपका जैसे देखिए फर्स्ट है तो, और लास्ट आपको क्या होगा, Z होगा। उसी तरीके से स्टार्टिंग से सेकंड क्या होगा, B है, तो लास्ट से सेकंड क्या होगा, Y होगा। स्टार्टिंग से अगर थर्ड हमारा C है तो लास्ट से हमारा थर्ड क्या होगा, X होगा। तो इस तरीके से आपको अपोजिट यहाँ पे नंबर मालूम होने चाहिए, ताकि अपोजिट नंबर पता हो अगर होगा आपको तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको यहाँ पे अपोजिट याद करने के लिए कुछ यहाँ पे एक तरीके से ट्रिक भी बनाई हुई है कि जैसे एक अपोजिट Z होता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि A to Z, ठीक है, ये एक तरीके वर्ड है A to Z, तो पता हो जाएगा एक अपोजिट Z होता है। ऐसे B का अपोजिट याद रखने के लिए आप याद रखिए बॉय, ठीक है, तो B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। C को अगर ध्यान देना है तो C को एक ये वर्ड याद रखिए क्रक्स, ठीक है, तो C का अपोजिट क्या होगा, X हो जाएगा। D का अपोजिट के लिए ड्यू याद रखना है, ड्यू यानी कि D का अपोजिट W हो जाएगा। E का अपोजिट के लिए इवन वर्ड याद रखना है तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, इवन। F का अपोजिट के लिए हमने यहाँ पे 4 वर्ड यहाँ पे चूज़ किया है। F का अपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4, यानी कि अपोजिट U हो जाएगा। G का अपोजिट के याद के लिए याद रखिए ग्रांड ट्रंक, जिसे आपने याद किया होगा ग्रांड ट्रंक रोड होता है, उसी तरीके से G का अपोजिट T होगा, तो G फॉर ग्रांड, ठीक है, T फॉर ट्रंक। H के अपोजिट के लिए हाई स्पीड याद रखिएगा, तो H से हाई स्पीड से, यानी S से स्पीड। उसी तरीके से I का अपोजिट के लिए इंफ्रारेड एक वर्ड होता है फिजिक्स में, तो इंफ्रारेड यहाँ याद रखेंगे। J का अपोजिट के लिए जम्मू क्वीन, देखिए जम्मू एंड क्वीन, तो अगर जम्मू याद आएगा तो आपको याद आएगा कि कहाँ है क्वीन, जम्मू की क्वीन, तो J से K तक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे K का अपोजिट के लिए कानपुर याद रखिएगा, K फॉर कान, P फॉर पुर, कानपुर, ठीक है। L का अपोजिट O होगा तो लव याद रखिएगा, एंड M का अपोजिट N होगा तो मैन याद रखिएगा। तो अगर ये 2 काम आपने कर लिए तो आपको लेटर की जो कोडिंग डिकोडिंग होगी वो काफ़ी इजी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक तो आपको हर एक लेटर का नंबर याद होना चाहिए, उसके बाद आपको हर एक लेटर का अपोजिट याद होना चाहिए कि किसका अपोजिट क्या है। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो चलिए आप चलते हैं इसके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन इसके आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। मतलब ये है कि श्वेता को जो कोडिंग की गई है वो ये कोडिंग की गई, तो आप एक बार लिख लेते हैं एक बार हम लोग कि श्वेता यानी SWETA, इसको हमने इसके नीचे फिलहाल अभी लिख सकते हैं आपकी RVD
एस एंड जेड। तो देखिए ये इसका एक तरीके से कोडिंग की गई है। तो आप ये सोचिए कि श्वेता को कोडिंग ये की गई तो किस बेस पे की गई। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि एस को जो बनाया गया है आर के रूप में, ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि एस से आर आने के लिए यानी एक हम पीछे आ रहे हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट पूरा याद है तो आपको पता होगा कि आर के बाद एस आता है, आर एस टी, ठीक है, तो यानी कि -1 किया गया है यहाँ पे फिलहाल अभी। उसके बाद हम देखेंगे अगर यहाँ पे कि डब्ल्यू से वी पे आया है हम लोग, तो यहाँ पे भी क्या किया गया, देखिए यहाँ पे -1 किया गया, एक पीछे हम लोग आ गए हैं इस तरीके से कि वी पहले आता है फिर डब्ल्यू आता है, वी डब्ल्यू, ठीक है। ई से डी पे आ रहे हैं तब भी देख रहे हैं हम लोग -1 पे आ रहे हैं, एक हम पीछे आ रहे हैं। उसके बाद हम टी से अगर एस पे आ रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं कि एक पीछे आ रहे हैं, यानी कि हम समझिए कि सब में एक एक कम करना है हमको। उसे देखिए ए तो सबसे पहला होता है, तो ए से कम अगर एक करेंगे तो सबसे लास्ट हम पहुंच जाएंगे, तो यानी कि ए का मतलब भी है क्या, -1 करना है। तो इसका मतलब ये हम कोडिंग यहाँ पे हमने कोड पकड़ लिया है कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इसी पे में सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं हमको दिया गया रिंकी, अब मान लीजिए रिंकी दिया गया है, तो अब आपको इसका सबसे एक एक फर्स्ट इससे एक एक पहले वाले लेना है। जैसे आर के पहले क्या आता है, देखिए क्यू आता है, तो यहाँ पे हम क्यू लिख देंगे, -1 करने से हमको मिला क्यू। उसके बाद हम अगर आई की बात करेंगे तो देखिए क्या आता है, ठीक है, तो आई से पहले क्या आएगा, एच आता है। उसके बाद एन से हम पहले की बात करेंगे तो आपको मालूम है एन के पहले क्या आता है, देखिए एम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे के से पहले क्या आता है, जे आता है, और फिर से आई से पहले क्या आएगा, एच आएगा। तो देखिए अगर हम इस कोड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा ये कोड हमको मिल रहा है। तो अब आप देख लीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो आपको देखिए फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि क्यू एच एम जे एन एच, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एक क्वेश्चन में सॉल्व किया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको कि यदि किसी कूट भाषा में हुंडी HUNDI हुंडी को NISZM लिखा जाता है तो कॉइन्स को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखो हुंडी के लिए ये हमारा कोड वर्ड दिया गया है, तो आप इसको आप एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, HUNDI। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे इसके नीचे हम लिखना चाहेंगे तो NISZM इस तरीके से हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको जल्दी से कोड पकड़ना है तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हर एक यानी कि लेटर का नंबर आपको याद होना चाहिए, इससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को पकड़ सकते हैं। जैसे अगर एच की हम बात करेंगे तो एच का हमारा जो नंबर होता है वो क्या होता है, 8, तो आप 8 लिख देंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे यू हमारा जो होता है, तो यू का हमारा जो नंबर होता है, तो यू का हमारा जो नंबर होता है वो होता है 21 होता है। एन का जो हमारा नंबर होता है देखिए वो होता है 14 होता है। डी का नंबर 4 होता है, और जे का आई का नंबर हमारा क्या होता है वो 9 होता है। उसी तरीके से यहाँ अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 का हमारा नंबर क्या होगा, 14 होगा, और आई का हमारा नंबर क्या होता है 9 होता है। और उसके बाद हम देखेंगे एस का नंबर क्या होता है, इसका नंबर होता है 19, ठीक है। और जेड हमारा लास्ट होता है तो इसका क्या होता है 26 होता है, और एम का क्या होता है, एम का होता है 13। तो इससे आपको एक तरीके से हेल्प ये मिलेगी ताकि आपको एक सीक्वेंस मालूम चल जाएगा कि अगर हमको सीधे देखिए एच के बाद अगर जैसे इसके पहले हमने देखा था क्वेश्चन कि सबसे -1 और -1 ऐड हो रहा कम हो रहा था तो हमने तुरंत कोड पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। 8 के बाद 14 आ गया है, काफ़ी गैप हो गया। उसके 21 के बाद 9 आ गया, तो यानी कि एक में कम ज़्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका देखिए क्या प्रोसेस है, इसका लेटर का आगे पीछे देख सकते हैं। कई बार क्या होता है उसके ठीक सामने ना होकर के सेकंड या थर्ड या लास्ट भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को देखेंगे लास्ट के साथ में देखिए तो क्या आपको देखेंगे कि फर्स्ट वाले का नंबर है 8, लास्ट वाले क्या है 13, यानी कि कितना है, फर्स्ट वाले से अगर बात करें कंपेरिजन करें तो लास्ट वाला 5 ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं कि 5 हम फर्स्ट वाले में ऐड करेंगे तो हमको लास्ट मिल जाएगा।
इसी तरीके से देखिए यू हमारा 21 है, इसके अगर एक हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक आपको पीछे आना है। तो देखिए 21 में 5 ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, यानी कि इसमें भी हमको क्या करना है, 5 ऐड करके मिल रहा है। एन का देखिए 14 है और इसके पीछे आएंगे तो 19 मिल रहा है, यानी कि इसमें मैं 5 ऐड किया। डी का 4 है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 9 नंबर मिल रहा है। उसी तरीके से 9 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 14 मिल रहा है, यानी कि हम समझ गए कि हर एक नंबर में से हम 5 ऐड करते जाएंगे तो हमको नंबर मिलते जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें आगे बढ़ना है तो यहाँ से हमें पीछे आना है। तो इसी तरीके से देखिए अपनाते हैं यहाँ पे हम लोग कि सबसे पहले हमने लिख देंगे यहाँ पे क्वाइंस। अब देखिए क्वाइंस यहाँ लिखा हमने, सबका नंबर लिख दीजिए। 3 का नंबर क्या होता है, देखिए सी का नंबर होता है 3 होता है। उसके बाद ओ का नंबर हमारा क्या होता है, 15 होता है। उसके बाद आई हमारा होता है वो 9 होता है। एन का क्या होता है 14 होता है। और एस का नंबर हमारा देखिए क्या होता है 19 होता है। अब इसका मतलब ये है कि 3 में से अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 होगा। अब 8 किसका नंबर पड़ता है, एच, यानी कि हमारा लास्ट में एच होना चाहिए। उसी तरीके से ओ है, ओ का 15 है, 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 20 किसका, तो टी का होता है, यानी कि हमको यहाँ टी मिलना चाहिए। अब 9 में से 5 ऐड करेंगे तो 14 होगा। 14 किसका होता है, देखिए एन का होता है, यहाँ पे हमारा एन होना चाहिए। उसके बाद हमारा 14 में से 5 ऐड करेंगे तो कितना का 19 किसका होता है, एस, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। और एस का 19 है, 19 में से 5 ऐड करेंगे तो 24 किसका होता है, एक्स, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। मतलब देखिए इस क्वाइंस का हमारा कोड वर्ड क्या बन रहा है, एक्स एस एन टी एच, जो कि कौन सा ऑप्शन से, लास्ट, एक्स एस एन टी एच। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग करें तो नंबर अगर लिख के आप करते हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं नंबर लिखते ही कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग की गई है। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे कि एक कूट भाषा में ट्यूटोरियल को DODNGLCF और डांस को YCJMZ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एजुकेशन को क्या लिखा जा सकता है। तो ये देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी कोडिंग की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसे देखिए ट्यूटोरियल है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कि ट्यूटोरियल। अब इसको पहले देख लीजिए आप क्या लिखा गया है, तो उसके नीचे लिख दीजिए कि DODNGLCF, मतलब इसमें आप सीधे कह सकते हैं कि इस तरीके से हर एक लेटर के नीचे उसका लेटर आया हुआ है। अभी हम करके देख लेंगे कैसे यहाँ पे करना है। उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट हमारा दिया डांस, तो डांस जो दिया गया है इसके नीचे क्या लिखा है, YCJMZ। इसको यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, एजुकेशन। तो अगर एजुकेशन हमसे पूछा जा रहा है तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ई हमारा जो लेटर है इसका कोड हमको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका कोड उसके नीचे बना हुआ है इस तरीके से। तो ई का देखिए क्या बना है, जेड बना हुआ है, तो इसका मतलब है ई के नीचे हमको जेड लिखना है। उसके बाद देखिए डी है, तो डी के नीचे हमारा क्या वर्ड है, डी के नीचे हमारा लेटर है वाई, यहाँ पे वाई लिख देंगे हम। उसके बाद यू है, तो यू के नीचे हमारा क्या है, ओ है, ओ यहाँ पे लिख देंगे। फिर सी आया है, तो सी हमारा है, सी के नीचे एम लिखा हुआ है, यहाँ पे एम लिखेंगे। और ए है, ए के नीचे सी हमको लिखना है। फिर टी लिखा हुआ है, टी के नीचे हमारा डी आ रहा है। और आई के नीचे देखिए क्या है, आई के नीचे हमारा एल है, तो यहाँ पे एल लिख देंगे। ओ के नीचे एन होना चाहिए और एन के नीचे देखिए क्या है, एन के नीचे हमारा जे है। मतलब एजुकेशन का हमारा जो कोड बनेगा वो क्या होगा, ZYOMCDLN और Z, ये हमारा कोडिंग आएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सी हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से भी कोडिंग आपको कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे बड़ा कोई वर्ड दिया है जिसमें लगभग सारे लेटर्स मिल रहे हैं, तो अगर कोई नया लेटर्स दिया गया है तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि किसी कूट भाषा में बिलो को FCKVN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में QIVEN को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बिलो का हमको जो यहाँ पे कोड दिया है इसको हम पहले देख लेते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बिलो लिखा है उसके नीचे हमारा लिखा है FCKVN, ठीक है। अब कैसे कोडिंग पकड़नी है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए फिर से यहाँ पे पर नंबर लिख के हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स लेटर्स दिए नहीं है तो हम इसको सीधे नहीं लिख पाएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे कहीं पे क्यू नहीं आया है, तो क्यू का हम कोड वर्ड
बिना कोडिंग के हम नहीं लिख सकते। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर हम बात करेंगे बी का क्या लेटर होता है, देखिए 2 होता है, ई का क्या होता है नंबर, 5 होता है। उसके बाद एल का यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है हमारा, ठीक है। तो एल का हमारा जो नंबर होता है वो होता है 12 होता है, 12 होता है। ओ का हमारा नंबर क्या होता है 15 होता है, और डब्ल्यू का क्या होता है 22। उसी तरीके से अगर हम नीचे वाले की बात करेंगे तो एफ हमारा देखिए क्या होता है 6 होता है, सी का कितना होता है देखिए 3 होता है। उसके बाद के का क्या होता है 11 होता है। अब उसके बाद अगर बात करेंगे वी की, तो वी का देखिए क्या होता है, यहाँ पे वी का होता है 21, और एन का क्या होता है 14 होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे यहाँ पे करना है। नंबर लिखने से मैं आइडिया ये लग गया कि अगर हम देखेंगे कि 2 के बाद 6 है, यानी कि लगभग 4 प्लस करना पड़ेगा 2 में, लेकिन 5 से कम हो रहा है। तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें ध्यान नहीं देना कि बीच वाले का एक तरीके से ठीक सामने पड़ेगा। 2 के 12 के बाद 11 आ रहा है, -1 करने पे मिल रहा है हमको, ठीक है। यानी कि बीच वाला जो होगा पाँचवा थर्ड वाला, वो उससे एक कम करके अगला वाला मिल रहा है। लेकिन देखिए फर्स्ट वाले का 2 है, तो आप क्रॉस करके देख लीजिए, यानी कि इनका हमें क्रॉस करना है। उसी तरीके से इसका भी हमें क्या करना है, क्रॉस करना। देखिए तो बी से यानी 2 से 3 पहुंचना, यानी +1 किया गया है। फर्स्ट वाले को हम प्लस करेंगे तब हमें क्रॉस मिल रहा है। उसी तरीके से 5 को हमने +1 किया तो हमको 6 मिल रहा है। मतलब बीच वाले का अगर -1 करके देखेंगे तो सामने मिल रहा है, लेकिन इसको में क्रॉस कर रहे हैं तो +1 करके हमको नंबर मिल रहे हैं। उसी तरीके से देखिए 15 से 14 कब मिलेगा, -1 करने पे मिल रहा है, और 22 से 21 कब मिलेगा, तो ये भी -1 करने से मिल रहा है। तो हम कोडिंग यहाँ पकड़ रहे हैं कि हमारा जो बीच का लेटर होगा उसको एक कम करके सामने मिलेगा, जबकि पहले के 2 होंगे वो क्रॉस करने के बाद ऐड करके 1 तब मिलेगा, और लास्ट के 2 जो होंगे उनको भी क्रॉस करके -1 करके हमको तब मिलेगा। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा QIVENN। अब यहाँ पे एक बार हम सबका एक तरीके से नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं कि किसका क्या नंबर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि Q का हमारा नंबर क्या होता है। Q का नंबर हमारा होता है 17, I का नंबर क्या होता है 9, और V का देखिए नंबर क्या होता है, V का हमारा नंबर होता है 21। सॉरी यहाँ पे देखिए W का शायद 23 होता है, ठीक है, ये 22 होता है, तो यहाँ पे 22 लिख देंगे। तो इस तरीके से फिर हम देखेंगे ई का हमारा नंबर क्या होता है। देखिए ई का नंबर होता है हमारा 5 होता है, और एन का नंबर क्या होता है 14 होता है, ठीक। अब इस सेम कोडिंग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि बीच वाले को हमें एक कम करके लिखना होगा, यानी कि ऐसा लेटर लिखना होगा जिसमें 21 आता हो, और इसको हमें क्रॉस करना होगा दोनों को, और यहाँ पे में दोनों में +1 करके मिलेगा, और यहाँ पे दोनों में -1 करके मिलेगा। तो 9 में से +1 करेंगे तो 10 यहाँ मिलेगा, और 17 में +1 करेंगे तो 18 मिलेगा। उसी तरीके से 14 में -1 करेंगे तो 13 मिलेगा, और यहाँ पे 5 में से -1 करेंगे तो 4 मिलेगा। तो देखिए 4 किसका कोड होता है, डी का होता है, यहाँ पे डी लिख देंगे हम। 13 किसका कोड होता है, देखिए एम का होता है, यहाँ पे एम हम लिख देंगे। तो लास्ट में एम और डी आना चाहिए। तो ये देखिए लास्ट में खैर इन सब में 3 में से एम और डी आ रहा है, तो हम आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए 10 है, तो यहाँ पे 10 आपको यहाँ पे देख लेना है कि 10 किसका कोड होता है। तो आपको मालूम है कि GHIJ, ठीक है, जे हमारा होता है 10 का कोड। उसी तरीके से हमारा अगर हम 18 की बात करेंगे तो ओ का 15 होता है, OPQRSR, ठीक है, RST, तो यानी कि 18 का R होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे JRMD, और 21 का देखिए क्या होता है, 21 का होता है U होता है, तो यहाँ पर U लिख देंगे। तो सेम हमने कोडिंग बनाया, और यहाँ पे हमने पैटर्न फाइंड कर लिया कि JRUM और D, तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से देखिए कई टाइप की यहाँ पे कोडिंग होती है। आपको बस पैटर्न समझना है कि नंबर करके हमको यहाँ पे ट्रिक निकालनी है कि किस तरीके से हमें कहाँ से क्लू बन रहा है, तो उस तरीके से आपको ईजिली निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि टॉर्टॉइस को कोड भाषा में VQTVQKUG लिखा जाए तो एलिफेंट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टॉर्टॉइस लिखा हुआ है, जो TOR फिर से TOISE, ठीक है।
तो टॉर्टवाइस को जो लिखा गया है वी क्यू टी, फिर से वी क्यू के यू एंड जी। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो नंबर्स लिखें या तो आप सीधे निकाल सकते हैं। देखिए टी से हमको वी पे जाना है अगर, तो देखिए क्या है कि एक छोड़ के नेक्स्ट वाला मिल रहा है। देखिए टी के बाद क्या आता है यू, ठीक है, तो यू को छोड़ करके हमको अगला मिल रहा है वी। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमको ओ से क्यू पे जाना है तो पी आएगा, तो ओ पी, पी को छोड़ के क्यू पे हम आ रहे हैं। उसके बाद आर का टी आना है तो एस को छोड़ देते हैं, एस को छोड़ के टी हमको मिलेगा, यानी कि एक छोड़ करके एक हमको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे यू छोड़ा गया है तो वी मिल गया है, यहाँ पे फिर से पी छोड़ के क्यू मिल रहा है, यानी एक उसका यानी जो भी दिया है एक लेटर छोड़ के नेक्स्ट वाला हमको ये मिल रहा है, ठीक है। आई के बाद क्या था जे, जे को छोड़ के के मिल रहा है, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आ रहा है, ई के बाद क्या था एफ आ रहा है, एफ के बाद एफ को छोड़ के जी मिल रहा है। तो इसका अंदर ये होगा हमको एक समझ में आ गया कि जो भी लेटर हमको दिए गए हैं एक हमको स्किप करके अगला वाला लिखना है। तो एलिफेंट को बहुत आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एलिफेंट, तो अब देखिए यहाँ पे ई के बाद क्या था एफ, एफ को छोड़ दीजिए तो अगला हमको क्या मिलेगा जी मिल जाएगा। एल के बाद क्या होता है, एल के बाद हमारा यहाँ पे आता है एम, एम का हाँ एम को स्किप कर दीजिए तो हमारा क्या आएगा एन आएगा। उसके बाद हम देखेंगे ई के बाद फिर से एफ को स्किप करेंगे तो जी मिलेगा। उसके बाद पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू को स्किप करेंगे तो आर आएगा। यहाँ पे आई को स्किप करेंगे तो जी आएगा। ए के बाद क्या आएगा देखिए बी को स्किप करेंगे तो सी आएगा। और यहाँ पे एन के बाद क्या आता है ओ, ओ को स्किप करेंगे तो पी आएगा और यू को स्किप करेंगे तो वी आएगा। देखिए यहाँ पे हमको मिल रहा है कि जी एन जी, उसके बाद आर जे सी पी वी। तो देखिए ये हमारा जो कोड हमको मिला, ये हमारा कोड किस एक तरीके से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कोडिंग पहचान लिया है। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए एक तरीके से लिखा हुआ है कि लॉकर का एक तरीके से इससे रेशियो दिया है और समानुपात बना हुआ है, लेफ्ट का आगे वाला पूछ रहा है, मतलब ये कह रहा है जो इनमें इनमें रिलेशन है वही लेफ्ट का आगे वाले में क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉकर में कितने लेटर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर आए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए हैं, यानी कि इसका तो एक तो डबल लिखा है, यानी कि इसका भी डबल होगा, यानी 4 की बजाय 8 यहाँ लेटर आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे वो देखिए, इसमें देखिए क्या किया कि मान लिया फर्स्ट लेटर एल है तो एल का मतलब हुआ कि एल के लिए 2 लेटर होंगे, उसी तरीके से हमारे ओ है, ओ के लिए भी अगले 2 लेटर होंगे। लेकिन ये आए कैसे हो देखिए, एल के पहले का एक लेटर बाद का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए एल होता है, एल के पहले क्या आता है के दिया है, अब एल के बाद क्या होता है एम, तो एम दिया है देखिए के एल एम। ऐसे ओ के पहले का देखिए क्या आता है एन एन ओ पी, ओ के एक पहले दिया है एक बाद का दिया है। उसी तरीके से सी के पहले क्या आता है बी आता है, और सी के बाद क्या आता है डी आता है। तो सेम पैटर्न आपको अपनाना है कि एल के पहले यानी फिर से हमारा क्या आएगा, एल के लिए के और एम आ जाएगा। अब ई आया है तो ई के पहले देखिए आएगा, ई के पहले भी आएगा आपका यहाँ पे डी एफ, तो यहाँ पे डी एफ लिख देना है। अब एफ के पहले क्या आता है देखिए ई, एफ के बाद क्या आता है जी, तो ई जी आ जाएगा। अब टी से पहले क्या आता है एस, बाद में क्या आता है यू, तो यू आ जाएगा, यानी के एम डी एफ ई जी एंड एस यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने जो इनमें रिलेशन है यानी कि रेशियो दिया है वही आपका प्रपोर्शन इनमें भी हमको निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा एक तरीके से क्वेश्चन आपका आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में गुडा बुका का तात्पर्य क्या है क्लियर वाटर, यानी कि आप लिख लीजिए कि जो गुडा बुका का मीनिंग दिया है वो दिया है क्लियर वाटर, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट दिया है कि पिन गोला का तात्पर्य है ओवरकास्ट स्काई। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि पिन और गोला जो दिया है
इसका जो हमारा मीनिंग दिया है वो लिखा है ओवर कास्ट स्काई। और एक और दिया है कि देखिए पिन साफ बुका, यानी कि पिन साफ एंड बुका। इसका जो हमारा दिया है वो लिखा है क्लियर ब्लू स्काई। तो यहाँ लिख दीजिए आप कि क्लियर ब्लू स्काई। देन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसी कोड भाषा में किस शब्द का अर्थ ब्लू है। यानी अब आपको इनको तीनों को एक तरीके से चेक करना है और बताना है कि इनमें से आपका ब्लू के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं वो देखिए ध्यान से। अगर हमने गुडा बुका का यूज़ किया तो उसका जो भी मीनिंग लिखा है इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है, ना गुडा बुका ना पिन गोला। लेकिन हाँ इसमें देखिए पिन गोला और पिन साफ बुका, इसमें हमको एक चीज़ ध्यान ये देना है कि देखिए दोनों में हमने देखा क्या कॉमन है, पिन। मतलब पिन इसमें भी दोनों में आया है तो कोई ना कोई चीज़ जो है दोनों में कॉमन ज़रूर होगी। तो देखिए यहाँ पे इसका इसमें भी है, इसका इसमें भी, यानी तुरंत हम समझ गए कि पिन जो होगा, पिन का हमारा जो क्या मतलब होगा, स्काई। ठीक है, आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन में बस क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है कि इसमें भी देखिए पिन गोला है, पिन साफ बुका है, यानी कि इन दोनों में पिन कॉमन है। तो इसका मतलब है कि इनमें भी दो चीज़ों में से कोई ना कोई कॉमन होगा। तो देखिए स्काई यहाँ पे भी, स्काई यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये पिन का स्काई हो गया। जब पिन का स्काई ऑलरेडी हो गया तो कंफर्म हो गया पिन का तो स्काई होगा। तो गोला का क्या होगा, देखिए ओवरकास्ट हो जाएगा। तो हमारा गोला का इसका मतलब ये होगा कि इसका क्या मीनिंग होगा, ओवरकास्ट। तो दो के हमको वर्ड मालूम चल गए। ठीक है, कि पिन का स्काई हो गया और गोला का ओवरकास्ट हो गया। अब इतना अगर मालूम चल गया है तो देखिए पिन का अब आपको मालूम चल गया है कि पिन के लिए हमारा स्काई यूज़ हो रहा है। तो आप खुद सोचिए, अब हमको ब्लू का देखना है तो देखिए क्लियर यहाँ पे आ रहा है और ब्लू आ रहा है, दो वर्ड। ठीक है, अब क्लियर के लिए आपको सोचिए कि अगर यहाँ पे हम पहचान गए तो ब्लू के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए क्लियर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और इसमें, देखिए वही मैंने ऐसे चीज़ बोला कि गुडा बुका इसमें आ रहा है, पिन साफ बुका इसमें आ रहा है। तो बुका इसमें है, बुका इसमें, यानी कि बुका का जो होगा वो क्या चीज़ बनेगा, वो बनेगा क्लियर। क्योंकि देखिए इसका तो पहले कॉमन हम निकाल चुके हैं। तो क्लियर यहाँ पे भी, क्लियर यहाँ पे भी, यानी कि इसका कोड क्या बनेगा, क्लियर। तो एक कन्फर्म बचा कि क्लियर किसका हो गया, वो हो गया है बुका का। स्काई किसका हो गया, देखिए वो हो गया पिन का। तो क्लास बचा ब्लू, ब्लू किसका होगा, देखिए सैफ का। मतलब हमारा आंसर होगा कि ब्लू जो है किसका कोड वर्ड है, देखिए वह है सैफ, यानी कि आंसर नंबर 2। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और बीएड के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिएगा कि कॉमन करके आपको मिलेगा। इसका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक तरीके से नंबर की कोडिंग दी गई है। कह रहा है कि PALE का कोड है 2134, EA यानी अर्थ का कोड ये दिया है। तो पर्ल का कोड क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे करना होता है। देखिए PALE इसका हमको कोड दिया है 2134। उसके बाद हमको दिया है EARTH, इसका कोड दिया है 41590। तो देखिए ऐसे नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, लेटर के ठीक सामने जो भी नंबर आता है ये उसी का ही नंबर माना जाता है। इसमें और कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं लगता है कि प्लस करना है कि माइनस करना है, सीधे उसके ठीक सामने वाला ही मानते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ तो हम समझ गया कि P का नंबर क्या है 2, A का नंबर है 1, L का नंबर है 3, E का नंबर है 4। उसी तरीके से बाकी भी दिए हैं। तो हमको फिर से पर्ल का निकालना है, यानी कि PEARL। तो देखिए P का कैसे आप निकालोगे, तो देखिए यहाँ पे P के सामने क्या दिया है, 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। E के सामने क्या दिया है, 4 दिया है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। A के सामने क्या नंबर दिया है, देखिए 1 दिया है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। और देखिए R के सामने क्या लिखा है, R के सामने 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और L के सामने क्या है, देखिए L के सामने 3 लिखा है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। मतलब इसका जो पर्ल का कोड होगा वो कितना होगा, 24153। ठीक है, तो 24153, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक तरीके से रीजनिंग पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है। आपको मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कराए हैं। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन बीएड के एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे वो आप बहुत ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।